बांग्लादेश में हिंदू होना क्या गुनाह है? हर हिंदू जमाती कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हिंदू जलाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कल्चरल इवेंट में मारपीट की जा रही है। जमाती बांग्लादेश में शरिया कानून लाने पर आमादा हैं। मोहम्मद यूनुस चुप्पी साधे हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब आता है कि आप सुरक्षा मांगिए, लेकिन इसलिए मत मांगिए कि आप हिंदू हैं। सुरक्षा इसलिए मांगिए क्योंकि आप बांग्लादेशी हैं। यानी अब हिंदू अपनी पहचान का जिक्र भी ना करे। बातें बड़ी बड़ी हैं, हरकतें बहुत छोटी हैं। हिंदुओं पर हमले की खौफनाक तस्वीरें देखकर दुनिया भर में उबाल है। भारत में कोई ऐसा शहर नहीं जहां प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। कनाडा की संसद में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेपाल में जुलूस निकल रहे हैं। लंदन में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। लेकिन भारत की सियासत में क्या हो रहा है? हिंदू संगठनों के अलावा कौन सड़क पर उतर रहा है? सेकुलरिज्म की माला जपने वालों की आवाजें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं? इक्का दुक्का नेताओं का ट्वीट छोड़ दीजिए, तो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता कौन कर रहा है? गंगा जमुनी तहजीब वाले कहां हैं? ऑल आइज ऑन राफा कहने वाले ऑल आइज ऑन ढाका कहने पर शर्मा क्यों रहे हैं? आज इसी पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले आपको वो कुछ आवाजें सुनाई देते हैं जो अब आई हैं। इतने दिन के बाद दीपूदास जल गए, हिंदुओं के घर जला दिए गए, लेकिन अपील आई है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल बांग्लादेश की बहुत नाजुक हो चुकी है। वहां पर रोजाना आगजनी, तोड़फोड़ और अल्पसंख्यकों के साथ में जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो निहायती काबिल अफसोस है। इस्लाम का स्पष्ट नजरिया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दीपू दास का कत्ल सिर्फ एक व्यक्ति का कत्ल नहीं है, बल्कि वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं तमाम भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि अगर हिंदू हजरात भारत के सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस निकालते हैं, तो मुसलमान भी बढ़ चढ़ करके सड़कों पर उतरें, हिंदू भाई हजरात का साथ दें, कांधे से कांधा, शाने से शाना मिला करके साथ में खड़े रहें। इसलिए कि यही इंसानियत है, यही मानवता है और यही इस्लाम की शिक्षा और उसकी तालीमात हैं। बांग्लादेश जो बना वो बना था सेकुलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27, 28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेकुलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। तो देखा आपने। अब आपका मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। शिवम त्यागी है, प्रवक्ता बीजेपी के। मोहम्मद फैन खान साहब है, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। प्रदीप भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और मुमताज आलम हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी साहब आपसे करना चाहते हैं। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो हिंदुस्तान में जो विरोध प्रदर्शन होगा, क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू संगठनों पर है, बीजेपी पर है, या एक आम हिंदुस्तानी का भी दिल दुखना चाहिए, आंखें रोनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी है कि उस पर आवाज़ उठाएं, और हमारे ख्याल से सब उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। कोई एक आदमी ऐसा बताइए जो ये कहे कि जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। एक आदमी बताइए। मेरे ख्याल से कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, और इसीलिए हम शुरू से पिछले 2 हफ्ते से बार बार डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इस मामले पे कड़ा एक्शन लें
और हिंदुस्तान में वो ताकत है कि वो चाहें तो यूनुस सरकार को सबक भी सिखा सकते हैं। आप एक सबक संगठन बताइए जिसने प्रोटेस्ट किया हो, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के अलावा, इसको लेकर कोई पॉलिटिकल संगठन, कोई धार्मिक संगठन? मैं आपको बता रहा हूं कि वीएचपी और बजरंग दल भी हमारे ही कहने पे सामने आए, वरना कोई नहीं रोड पे आ रहा था, कोई नहीं बोल रहा था कि पता नहीं सरकार क्या सोचे, सरकार के अगेंस्ट न चले जाए, इस तरह की चीजें थी। मैंने ही विनोद बंसल को कहा कि कहां हो आप लोग, कहां है करनी सेना, कहां है बजरंग दल? जब हमने कहा कि भाई आप हर जगह पहुंच जाते हो, यहां क्यों नहीं निकलते हो? तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये कि तमाम तंजीमें, जमीयत उलमा हिंद के जो मौलाना महमूद मदनी हैं उनका बयान आया है, इसके अलावा मौलाना कल्बे जवाद साहब का उनका बयान आया है जो शिया धर्म गुरु हैं। तो इस तरह से बयानात जो हैं वो अभी आपने सुनाया कि पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और बरेली शरीफ से, तो वहां से, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर हाँ कोई आह्वान करे, सवाल ये है कि हुकूमत तो एक्शन ले सकती है, सिर्फ प्रोटेस्ट ये कोई हमारा इंटरनल मैटर तो है नहीं है। अगर है तो दबाव ही तो बनाया जाता है। यहाँ प्रोटेस्ट किस लिए करेंगे आप बताइए? इसलिए करेंगे ना कि हुकूमत एक्शन ले। तो हुकूमत खुद बार बार कह रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज बताई नहीं जाती। तो सवाल यह है कि हुकूमत दिखना चाहिए भाई क्यों ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे चूंकि शिवम त्यागी अच्छे तर्जुमान है, पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पिछले 2-3 हफ्तों से ये जो तांडव हो रहा है बांग्लादेश में, ये कैसे रुकेगा? क्या मैकेनिज्म है, क्या खारजा पॉलिसी में बताएं। बिल्कुल शिवम त्यागी, सवाल यह है कि